हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज कुमार शर्मा आज आप लोगों को एक नए टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ। ये टॉपिक भी हमारे पास एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का एक टॉपिक है। तो हर बार की तरह बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सीधे हम लोग कंसेप्ट पे आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल। मीन्स एक सिंपल सा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि टेंजेंट क्या होती है, नॉर्मल क्या होती है। बाकी ये फॉर्मूला क्यों आता है, फॉर्मूला किस लिए आता है, ये हम लोग आगे किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम लोग सिंपल से कंसेप्ट देखते हैं कि ये टेंजेंट नॉर्मल होता क्या है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास इस प्रकार से कोई एक कर्व है। सपोज यहाँ पर कोई एक ऐसे कर्व है। इस कर्व पर कहीं पर कोई एक पॉइंट, ये पॉइंट हमारे पास है। पॉइंट पर हमको क्या करना है, हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट x1 y1 हो गया। अब इस पॉइंट पर हम लोग देखिए ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। टेंजेंट का मतलब वो लाइन जो इस कर्व को सिर्फ इस पॉइंट पर से होकर जाए और इस कर्व को केवल टच करे। तो इस प्रकार से ये हमारे पास एक लाइन हो गई जो टेंजेंट हो गई। और ये लाइन जो है इस एक्स एक्सिस के साथ में क्या कर रही है, एक एंगल ड्रॉ कर रही है। क्लियर होगा। तो ये इसका स्लोप हो गया। क्लियर। अब हमको मान लेते हैं इसी पॉइंट पे हमको नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, इस टेंजेंट पर इस पॉइंट पर हम लोगों ने ऐसे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। देखिए सामने ये मैंने बना रखा है। और ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। मीन्स ये एक्स एक्सिस के साथ मान लिया इसने फाई एंगल ड्रॉ कर रहा है। अब इसका एक रिलेशन दिखा लेते क्योंकि रिलेशन की जरूरत आगे पड़ेगी। तो ये हमारे पास चूंकि 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री हो गया। तो हमें ये पता होता है, हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से। चूंकि फाई हमारे पास एक एक्सटर्नल एंगल है तो वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। तो ये कितना हो गया, 90 प्लस ये थीटा हो गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। तो इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब ये इक्वेशन थोड़ी सी जानी पहचानी इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि यही इक्वेशन 10th में हम लोग पढ़ते हैं। y माइनस वाई वन इक्वल्स टू, या फिर 11 में पढ़ रही होगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। अब ये हमारे पास m क्या था, स्लोप था। और आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा भी है कि डी वाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप होता है। तो इस m की जगह पर हम लोग डी वाई डी एक्स पुट करते हैं। अब मैटर ये है कि डी वाई डी एक्स निकालते कैसे हैं, और ये x1 y1 क्या है। तो ये x1 y1 क्या है, ये हमारे पास वो पॉइंट है जिस पर हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ये क्वेश्चन हमको गिवन होगा। वो ये क्वेश्चन हमसे बोलेगा कि कर्व के इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालो। एक कर्व दे देगा। मान लेते हैं कोई कर्व हो गया हमारे पास, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है। और वो हमसे कहता है इस कर्व पर कोई एक पॉइंट है 3,4। तो इस कर्व की इक्वेशन पर इस पॉइंट पर हमको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो हमको सिंपल क्या करना है, ये y दिया है, यहाँ से हमको डिफरेंशिएट करना है डी वाई डी। ये आएगा 6x प्लस 4 आ गया, ये डी वाई डी एक्स निकाला। इस डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे 3,4 पर। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, फॉर्मूले में हम लोग इस प्रकार से एक पॉइंट और लिख लेते हैं। यहाँ नीचे x1 y1 और कर लेते हैं। ठीक है, मतलब डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं किस पर, पॉइंट पे निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि डी वाई डी एक्स की वैल्यू हम लोग किस पर निकालेंगे, 3,4 पर निकालेंगे। ये x हो गया, y हो गया। तो अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर y तो है ही नहीं, केवल x वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 6 इंटू 3 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया 22 हो गया। तो डी वाई डी एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 22 आ गई। तो टेंजेंट की क्वेश्चन कैसे निकालेंगे देखते हैं। सिंपल वर्किंग है, अप्लाई द फॉर्मूला सिंपल, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स एट x1 y1 और इंटू x माइनस x1 आ गया। तो y माइनस y1 कितना है, जो पॉइंट हमारे पास था, पॉइंट हमारे पास कितना है 3,4 लिया था हम लोगों ने। तो कितना हो जाएगा, y1 4 हो गया। डी वाई डी एक्स कितना निकलेगा, 22 आया, ये 22 आया। फिर कितना आ गया, x माइनस x1 हो गया। तो ये x माइनस x1 कितना है पास, 3 है। इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। ये 22x माइनस 66। तो y इज इक्वल टू 22x माइनस 66 प्लस 4 इज इक्वल टू 22x माइनस 62। तो एक क्वेश्चन आ गई y इज इक्वल टू 22x माइनस 62। ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन हो जाती है। क्लियर हो गया। इसी तरह से और भी कंडीशंस हमारे पास आएंगी। तो सबसे बड़ी चीज़ हमको टेंजेंट की इक्वेशन या नॉर्मल की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। पहला, हमको वो पॉइंट चाहिए, मतलब हमको x1 और y1 चाहिए। और दूसरा, हमको dy dx चाहिए किस पर, x1 y1 पर चाहिए।
ये 2 पॉइंट मस्ट हैं। अगर इन 2 पॉइंट को हम लोग निकाल लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन निकल आएगी टेंजेंट की, क्योंकि इससे फॉर्मूला अप्लाई करना है। बहुत आसान कंसेप्ट है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं हमारे पास नॉर्मल की कंडीशन क्या आती है, देखिएगा। तो सिंपल सा हम लोग देखते हैं कंडीशन क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की इक्वेशन बता देता हूँ आप लोगों को क्या होती है। देखिएगा ये आ गया कितना, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू, फॉर्मूले में क्या होता है 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन डी वाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1, इज इट क्लियर, और इंटू x माइनस x1। मीन्स वहां पर वर्किंग क्या आती है, वहां पर सिर्फ डी वाई डी एक्स था, और यहाँ पर हमारे पास क्या है -1 अपॉन डी वाई डी एक्स है। मीन्स अगर इसी इक्वेशन को, जो इक्वेशन पहले हम लोगों ने ली थी y इक्वल्स टू कितना था हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 थी। अब हम लोगों को अगर इस पर नॉर्मल निकालना है तो सिंपल वही वर्किंग करनी है, हमको डी वाई डी एक्स निकालना है, किस पर, x1 कॉमा y1 पर। तो ये कितना हो गया, पहले डी वाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 4 हो गया। अब इसमें हम लोगों ने वैल्यू पुट कर ली, तो 6 इंटू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 22, सिंपल 22 आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस 22 को उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। ये जो हमारे पास इक्वेशन आई थी हम लोग इसमें उसको पुट कर लेंगे, ठीक है। देखिएगा कंडीशन क्या है, तो कंडीशन आ जाती है हमारे पास y माइनस y1 हमारे पास कितना था, चूंकि पॉइंट हमारे पास 3,4 था, तो नॉर्मल की इक्वेशन हो जाती है y माइनस y1 4 था हमारे पास, इक्वल्स टू -1 अपॉन डी वाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1 हमारे पास 3 है। यहाँ से 22 को हम लोग इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 22y माइनस 22 इंटू 4 88 इज इक्वल्स टू -x, और माइनस माइनस प्लस का 3 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास ये -x प्लस 3 हो गया, इस 88 को इधर भेज दिया तो कितना हो गया हमारे पास -x प्लस 3 प्लस 88 हो गया। तो ये हो गया आपका 22, यहाँ से भेज दिया तो -x अपॉन 22 प्लस 88 प्लस 3 91 अपॉन 22। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो जो कर्व हम लोगों ने लिया था y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस समथिंग, जो हमारे पास इक्वेशन थी कर्व की, उस कर्व पर 3,4 पर हमारे पास ये नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी। मैं कंडीशन को फिर रिपीट कर रहा हूँ एक बार। हमारे पास जो मेन 2 पॉइंट हैं वो क्या है कि किस पॉइंट पर हमको टेंजेंट या नॉर्मल निकालना है, वो पॉइंट हमको पता होना चाहिए। और दूसरा, टेंजेंट और नॉर्मल का जो हमारे पास स्लोप है उस पॉइंट पर, मीन्स x1 y1 पर, ये हमको पता होना चाहिए। तो इन दोनों के बिना हमारे पास इक्वेशन नहीं निकलेगी। पहले इसको निकालेंगे। कई डिफरेंट इक्वेशन आती हैं, उसमें हमसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसमें हमसे क्या आता है कर्व की इक्वेशन है, और कर्व की इक्वेशन में x इक्वल टू 2 पर टेंजेंट निकालिए। अब केवल x इक्वल टू 2 दिया है, y तो दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले कर्व में उस x की वैल्यू को पुट करेंगे, वहां से y निकल आएगा, तो वो हमारे पास पॉइंट निकल आया। तो पहले पॉइंट निकालना मस्ट है, बिना पॉइंट के हम लोग इक्वेशन नहीं फाइंड कर सकते हैं। ये विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं फिर से आप लोगों को टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन सिंपल लिख के दिखाई दे रहा हूँ। फाइनली इक्वेशन होती क्या है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या थी, मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। y माइनस वाई वन इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स एट x1 कॉमा वाई वन इंटू एक्स माइनस x1, पहला पॉइंट ये हो गया। और नॉर्मल की जो इक्वेशन हमारे पास आएगी वो हमारे पास इक्वेशन कितनी है, वो है y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू -1 अपॉन डी वाई डी एक्स इंटू x1 y1 इंटू एक्स माइनस x1। और ये दोनों इक्वेशन जो हैं वो किस पॉइंट पर हैं, ये हमारे पास हैं एट x1 कॉमा y1 पॉइंट पर हमारे पास इक्वेशंस निकलती हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। इसके बिहाफ पर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व करके जो प्रॉब्लम्स हो आप लोग मैसेज बॉक्स में आप लोग डाल सकते हैं, या फिर जो लिंक है मैं उस लिंक पर भी आप उसको शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द सॉल्व करूं। और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग भी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन भी साथ में ज़रूर टच करें, जिससे कि जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होती जाएंगी वो ऑटोमेटिकली आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। इससे आप लोगों की एजुकेशन में या आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें काफ़ी हद तक आप लोगों को मदद मिल सकती है। थैंक यू।